साथियों, आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आरआरबी आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल का। इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने जो है अपना नोटिस एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी कर दिया है। इसमें क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरे दोस्तों, जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का फॉर्म भरने का जो तिथि है स्टार्ट हो रही है कल से, यानी 15 अप्रैल से आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है दोस्तों वो 14 मई है, यानी एक महीने का प्रॉपर आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने में। लेकिन कतई आप आखिरी डेट पे फॉर्म भरने का मत सोचना, स्टार्टिंग में ही आप फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्त। इसके अलावा मेरे दोस्तों, इसने इन्होंने बता रखा कि अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती किए हैं और उसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने 10 दिन का अलग से समय दिया है। 15 मई के बाद 15 मई से 24 मई तक के दिन 10 दिन का समय है मॉडिफिकेशन करने का। लेकिन मॉडिफिकेशन के अलग से चार्ज लगेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। आगे इन्होंने बता रखा है मेरे दोस्तों कि जो ये अपना एसआई यानी आरआरबी आरपीएफ एसआई का जो पोस्ट है, ये लेवल 6 का पोस्ट है। 35,400 रुपए इसका इनिशियल पेमेंट होता है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मिलता है और एज लिमिट जो इसमें मिलने वाली है वो 20 साल से 28 साल के बच्चे भर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो एज काउंट करी जाएगी दोस्तों वो 1 जुलाई 2024 से काउंट करी जाएगी। 1 जुलाई 2024 तक की एज जो है काउंट करी जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है आरपीएफ एसआई का है 452 वैकेंसी टोटल है मेरे दोस्त। इसमें यहां लिख दिया है कि एज रिलैक्सेशन सबको 3 साल दिया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली में एसआई की जो भर्ती होती है उसमें 18 से 25 साल तक के जो है बच्चे भर सकते थे, कांस्टेबल में भी और एसआई में भी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, दिस इंक्लूडेड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 3 साल का सभी को एज रिलैक्सेशन मिला है, इसलिए 25 के बजाय 28 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। 20 से 28 तक के सारे नासपीटी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इसके अंदर क्या और इंपॉर्टेंट बात है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे 15 मई के बाद, अगर आप फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिएगा मेरे दोस्त, अगर फॉर्म भरने में कोई गलती करेंगे तो फिर आपको 15 मई के बाद 10 दिन का मॉडिफिकेशन मिलेगा, मॉडिफिकेशन करने का समय मिलेगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि मॉडिफिकेशन की फीस 250 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कोई भी फीस जो है आपको रिफंड नहीं आएगी। अगर आप फॉर्म भरने में जल्दीबाजी में कोई गलती करते हैं तो 15 मई के बाद उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन 250 रुपए आपका चार्जेबल होगा वो। ठीक है मेरे दोस्त। बाकी इन्होंने ये बता रखा है कि इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो इन्होंने ये बता रखा है कि अपना जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, सीबीटी के फॉर्म में रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। और उसमें पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फिर जाके आपको कैटेगरी वाइज और बाकी चीजें भी होंगी उसके आगे। ठीक है दोस्त। इसके आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों और क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने बता रखा है कि जो अपना ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह के बारे में इन्होंने यहाँ पे इस पेज में बात करी है, और कोई खास बात इसमें नहीं है। मेडिकल फिटनेस की बात करी है। आगे अगर मैं देखूं तो इन्होंने क्लियर बता रखा है कि एक्चुअली में जो एज होता है वो 20 से 25 होता है, लेकिन इस बार 20 से 28 दिया गया है। 3 साल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। बाकी कैटेगरी की वजह से आपको क्या मिलेगा वो आप जानते हैं पहले से ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे की बात अगर हम पढ़ना चाहें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नोटिस में लिखा है कि जो आपकी फीस होगी, फॉर्म भरने की फीस होगी वो 500 रुपए होगी। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए रहेगी, जिसमें से 400 रुपए आपको रिफंड किया जाएगा, जिसमें से 400 रुपए एग्जाम के बाद रिफंड किया जाएगा। जबकि SC ST और एक्स सर्विसमैन फीमेल वालों के लिए, माइनॉरिटी के लिए फॉर्म का फीस रहेगा 250 रुपए, और पूरी की पूरी फीस रिफंड कर जाएगी। 250 के 250 रुपए आपके रिफंड किए जाएंगे। ठीक है दोस्त। पेमेंट आप ऑनलाइन कार्ड कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े दोस्तों। तो आगे इन्होंने जो बात करी है इस पेज में आपके जो है रिजर्वेशन की बात करिए कि किसके पास कितना लैंड है, क्या नहीं है, कौन किस कैटेगरी में आएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, ये चीजें आप देखिएगा। मैथ्स बाई शुभम सर भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये पूरा नोटिस भेजी है, तो आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और समझा रहा हूँ मेरे भाई। इन्होंने बता दिया है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वही है कि पहले सीबीटी एग्जाम होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और बाकी चीजें बाद में होंगी।
ये सारी इंफॉर्मेशन है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मेरे चीतो, उसमें ये पैटर्न है कि कुल मिला के 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 120 टोटल प्रश्न होंगे। कोई प्रश्न अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके नंबर ना कटेंगे ना मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 का मतलब एक प्रश्न करने का अगर 3 नंबर मिलेगा तो एक गलत करने का 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बता रखा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी के लिए भैया 30%। डन। अपने सिलेबस की मैं अगर बात कर लूं अर्थमेटिक की, मैथ्स की, तो इसमें अर्थमेटिक ही आती है, एडवांस में सिर्फ मेंसुरेशन ही आता है। तो नंबर सिस्टम है इसमें पूरा भर भर के। उसके बाद जो है परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शनल है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, डीआई है, मेंसुरेशन है, टाइम डिस्टेंस है। ये पूरी अर्थमेटिक की जो है सिलेबस है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इस कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा कि आरपीएफएसआई के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में, 6.5 मिनट में मारनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 12 फीट का लेना पड़ेगा। हाई जंप 3 फीट 9 इंच का करना पड़ेगा। फीमेल के लिए मेरे भाई रनिंग जो है 4 मिनट में 800 मीटर करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा और हाई जंप 3 फीट का होगा। ठीक है दोस्त। हाइट की बात कर ले तो भैया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मेल में 165 हाइट चाहिए और फीमेल में 157 चाहिए, जबकि एससी एसटी में 160 मेल और फीमेल में भैया 152। डन दोस्त। गोरखा वगैरह को लिए अलग सा जो है उनका मेजरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। चेस्ट में मेल के लिए 80 और एक्सपेंड करने के बाद 85 और एससी एसटी के लिए भैया 76.2 से एक्सपेंड करने के बाद 82.2, मतलब कुल मिला के 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन होना चाहिए। जो आप सीना फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है दोस्त। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में उन्होंने बात करी है और फिर ट्रेनिंग वगैरह, मेडिकल एग्जाम्स वगैरह की बात करी है। अब ये सारी चीजें आप एग्जाम क्वालिफिकेशन के बाद ही इन चीजों का मतलब है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसको आप एज इट इज ध्यान से चाहे तो पढ़ सकते हैं। सब कुछ बता रखा है। इन्होंने बता रखा कि मेल, अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो मेल में जनरल के 157 पोस्ट है, एससी के 57 पोस्ट है, एसटी के 28 पोस्ट है, ओबीसी के 104 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 38 पोस्ट है, टोटल 384 पोस्ट है। जबकि फीमेल में जनरल के 28 पोस्ट है, एससी के 10 पोस्ट है, एसटी के 5 पोस्ट है, ओबीसी के 18 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 7 पोस्ट है, टोटल 68 पोस्ट है और 10% इन्होंने रिजर्व कर रखा है एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी ये सब फॉर्मेट आपको तब फायदा, मतलब इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप जो है सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे। पीटी क्वालिफाई कर लेंगे, सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे, डीवी क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के जो अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो कंक्लूजन ये है मेरे दोस्तों कि कल यानी 15 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा आरपीएफएसआई का। 500 रुपए आपकी भरते समय फीस ली जाएगी, जिसमें से एग्जाम के बाद 400 रुपए आपके रिफंड किए जाएंगे। फॉर्म को बड़ी सावधानी से भरिएगा और स्टार्टिंग में ही भर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। पूरा 1 महीने का आपको समय फॉर्म भरने में मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में फॉर्म भर दीजिएगा। संभल के भरिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि गलती करेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशन चार्ज आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने अलग से 10 दिन रिजर्व कर रखा है। 15 मई से लेकर 24 मई तक का 10 दिन का समय एडिट वगैरह करने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन वो चार्जेबल होगा। और बाकी चीजें मैंने आपको बताई रखी है। तो फॉर्म आप कल से भर सकते हैं। बहुत 10 जो है आप जो है इस तरीके से आरपीएफएसआई के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय शुभम सर ज्वाइन करिएगा। वहां मैंने ये नोटिस दे रखी है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं।